वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु एवं अधातु का आखिरी पार्ट पार्ट 5। आखिरी कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था धातु की प्राप्ति। उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है, धातुओं का परिष्करण। और आगे और आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। आखिरी वीडियो में हम लोगों ने देखा था धातु की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति में 4 चरण थे। पहला अयस्क, दूसरा अयस्कों का समृद्धीकरण, तीसरा धातुओं का निष्कर्षण, चौथा टॉपिक था धातु का परिष्करण जो बचा हुआ है, जिसे हम लोग इसमें कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग धातु के निष्कर्षण वाले में 2 प्रोसेस का हम लोगों ने खूब पढ़ा था, भर्जन और निस्तापन। इसको हम लोग एक बार देखेंगे। भर्जन यानी कि रोस्टिंग। रोस्टिंग किसे कहते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं उसे ही भर्जन कहते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में O2 के साथ हीट करना, वही कहते हैं भर्जन। सांद्रण के पश्चात सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन जनरली सल्फाइड वाले ओर में यानी कि अयस्क में होता है। निस्तापन, निस्तापन का इंग्लिश होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मीन्स है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं, अगर गर्म हो रहा है, बिना ऑक्सीजन के गर्म हो रहा है तो इसको कहेंगे निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। निस्तापन जो होता है वो जनरली कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट ओर में होता है। बढ़ते हैं धातु की प्राप्ति के आखिरी चरण है धातुओं का परिष्करण। इसे पढ़ समझते हैं। आफ्टर जो परिष्करण होता है धातु का, इसके बाद हमें जो धातु मिलता है वो गलित अवस्था में मिलता है। वो जनरली जो होता है अशुद्धि से भरा होता है। उस बचे हुए अशुद्धियों को फिर से निकाला जाता है। इसे ही हम लोग धातुओं का परिष्करण कहते हैं। अपचयन के बाद आखिरी स्टेप होता है निष्कर्षण में अपचयन। अपचयन के बाद प्राप्त धातु शुद्ध नहीं होते हैं, इसमें अशुद्धियां मिली होती है। इसके शुद्ध करने की प्रक्रिया को धातुओं का परिष्करण कहते हैं। परिष्करण मीन्स दूसरा नाम इसका शोधन भी है और इसे इंग्लिश में रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं। इसे शुद्ध करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन विद्युत अपघटनी परिष्करण परिष्करण उत्तम विधि है। विद्युत अपघटनी परिष्करण करण जो होता है सबसे बेस्ट मेथड है। ऐसे बहुत सारे मेथड है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं, इसमें रिडक्शन नहीं लाए। क्या होता है इसे समझते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोगों ने पढ़ा था आखिरी वाले उच्च अभिक्रियाशील धातु वाले में कैसे कर रहे थे, सेम चीज़ है, बस इसको रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं। अशुद्धियां हटाने की ऐसी प्रक्रिया, अशुद्धि हटाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध धातु को एनोड पर रखा जाता है। अशुद्ध को कहाँ? एनोड पे। बस यही यही है जिसको रटना है। और उसी धातु की शुद्ध धातु की पट्टी को कैथोड पे रखा जाता है। तथा विद्युत अपघटनी विलयन उसी धातु का लवणीय विलयन होता है जिसे शुद्ध करना होता है। इसे ही विद्युत अपघटनी परिष्करण कहते हैं। देखते हैं इसको एक बार फिर से समझते हैं क्या होता है। तो एनोड पे अशुद्ध को रखते हैं। एनोड पे क्या रखते हैं? अशुद्ध को। एनोड पे क्या रखते हैं? अशुद्ध को। अशुद्ध को रखेंगे। और कैथोड जो होता है वो शुद्ध का होता है। इसीलिए इस पे क्या है? कॉपर चला जाएगा और इस पे, इसमें से कॉपर निकल के इसमें कॉपर पे चला जाएगा। तो जो अशुद्ध है, अशुद्ध कहाँ पे लिए हैं हम लोग? अशुद्ध जो धातु निकालने के बाद आया वो एनोड पे लिए हम। ठीक है। और सोल्यूशन जो है विलयन, इसको कहते हैं पूरा विलयन। वो जो विलयन है पूरा उसी अशुद्ध धातु का विलयन है। अब इस विलयन को हम लोग बैटरी वगैरह की सहायता से जोड़ जोड़ के रखे हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे प्लस साइन होता है और कैथोड पे माइनस साइन होता है। माइनस साइन होने की वजह से इस पे प्लस वाला कॉपर जो है वो जाएगा और इसमें से कॉपर टू प्लस निकलेगा। इस तरीके से कैथोड पे शुद्ध धातु आ जाएगा और इस तरीके से उस धातु को फिर निकालेंगे। जो भी कचरा है वो अंत में जम जाएगा, सेडिमेंट होके नीचे
अपद्रव का निर्माण करेगा। इसे एनोड पंख कहते हैं। कभी कभी इसकी परिभाषा पूछ लेता है, एनोड पंख। आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, संचारण। संचारण किसे कहते हैं? संचारण हम लोगों ने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था। संचारण किसे कहते हैं, इसको फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और आर्द्रता की वजह से धातु में क्षय या ह्रास हो जाता है, उसे संचारण कहते हैं। संचारण होने के लिए बस दो वजह चाहिए, पानी और ऑक्सीजन। अगर आम भाषा में समझे, कॉमन लैंग्वेज में, तो बस पानी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो पानी या तो किसी अम्ल से मिले या किसी आर्द्रता से मिले। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का एडअप हो, जिसमें एडअप हो, चाहे हाइड्रोजन का लॉस हो या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका उदाहरण भी हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था। लोहे में जंग लगना कैसा भूरे रंग का होता है, उसे ही ये असल में फेरस का ऑक्साइड है, जिसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। आगे है कॉपर या तांबा में जंग लगना। इसमें जब जंग लगता है तो ये हरा रंग का हो जाता है। ये एक्चुअली में कॉपर ऑक्साइड होता है। सिल्वर या चांदी में जो जंग लगता है वो काला रंग का होता है, असल में ये सिल्वर ऑक्साइड है। कहने का मतलब जितना भी कोरोजन है उसमें क्या है, ऑक्सीजन है लगा हुआ, ऑक्साइड लगा हुआ है। कहने का मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। इसीलिए हमने बताया कि संचारण क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ से नया है, परिभाषा और उदाहरण हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, बट संचारण से बचाव को हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले पेंट करके, कहीं भी पेंट करके बचा सकते हैं, जैसे गेट ग्रिल वगैरह होते हैं। तेल लगाकर इसके लाइफ को बढ़ाया जाता है। ग्रीस लगाकर, जैसे गाड़ी के चैन वगैरह सब में जो भी होते हैं, ऑटोमोबाइल वगैरह में ग्रीस लगाकर लाइफ को बढ़ाया जाता है, या मैकेनिकल चीज़ों को। यह सब लेपन करके क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एनोडीकरण और मिश्र धातु बनाकर, इसके बारे में भी हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसे मिश्र धातु हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। यह सतलेपन को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एक प्रोसेस होता है, इसको समझने से पहले एक प्रोसेस जानते हैं, जिसको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में क्या करते हैं, किसी भी धातु के ऊपर किसी अन्य धातु का पानी चढ़ाते हैं, जिसको परत कहते हैं। केमिस्ट्री में परत कहेंगे, गांव की भाषा में इसे पानी चढ़ाना कहते हैं। ये जो पानी चढ़ाते हैं इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अभी अक्सर हम लोग सुनते हैं गोल्ड का, और इसी से बनता है रॉयल गोल्ड, जो कि सस्ता होता है क्योंकि सिर्फ पानी चढ़ा होता है ऊपर। ठीक उसी प्रकार से अगर सोने की जगह पे अगर जस्ता यानी कि जिंक चढ़ा हो, तो इसे ही हम लोग कहेंगे यस लेपन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। कारण क्या होगा, कारण क्यों चढ़ाते हैं, इसके चढ़ाने से कैसे संचारण नहीं होगा, इसका कारण समझते हैं। क्योंकि जिंक जो होता है फेरस से ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है, अभिक्रियाशीलता इसकी ज्यादा है, और ज्यादा अभिक्रियाशीलता होने की वजह से कोई भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाने का काम जिंक करेगा, ना कि फेरस। इस तरीके से फेरस ऑक्साइड नहीं बनाएगा और कोरोजन होने से बच जाएगा। अब समझते हैं मिश्र धातु बना के भी हम लोग संचारण से बचा सकते हैं। जैसे कि पहले के समय में हमारे घरों में एल्युमिनियम का बर्तन यूज होता था, यानी कि सिंगल धातु। फिर बहुत सारे ऐसे सिंगल लोहे के धातु यूज होते थे, लेकिन बाद में वो संचारण होकर जल्दी से खत्म हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। इसीलिए इसे बचने के लिए मिश्र धातु का कंसेप्ट आया, क्योंकि मिश्र धातु जो है संचारण से बचाने का एक अच्छा तरीका है, अच्छा उपाय है। क्या होता है पहले से समझते हैं, जिसे हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। दो या दो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल स्टील। स्टील हम लोग देखे थे, स्टील को हिंदी में स्टील ही लिखते हैं। स्टील में क्या होता है, आयरन होता है और कार्बन होता है। उसी तरीके से ब्रास देखते हैं, ब्रास का हिंदी जो होता है वो होता है पीतल। इसमें क्या मिला होता है, कॉपर मिला होता है और जिंक मिला होता है, कॉपर और जिंक। तीसरा देखते हैं ब्रॉन्ज। इसे कांसा कहते हैं, गाँव में घरों में कांसा का बर्तन। इसमें कॉपर होता है और एसएन यानी कि टीन होता है, कॉपर प्लस एसएन होता है।
इस तरीके से हम लोगों ने अभी जो देखा था संचालन से बचाव, इसमें सारे टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, ये हम लोग पहले ही समझ गए थे। बच गया था एसद लेपन। अब इस पर अब आगे की टॉपिक एसद लेपन को पढ़ने के बाद ये भी क्लियर हो गया है, और मिश्र धातु को पढ़ने के बाद ये वाला भी एनोडीकरण में ही मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। इस तरीके से संक्षारण से बचाव जो भी है, इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। एमलगम, एमलगम क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मिश्र धातु, एलओआई। एलओआई में क्या होता है? दो धातु आपस में मिलके एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। अगर उसमें से कोई एक धातु अगर मरकरी है, मरकरी यानी कि पारा, पारद, जो भी कहो, अगर वो हो तो उसे ही हम लोग एमलगम कहते हैं। अगर एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को ही एमलगम कहते हैं। यह सिंबल हमने लिख दिया है। पारद मतलब कि एच सिंबल होता है, जिसे मरकरी भी कहते हैं, हिंदी में पारद या पारा भी कहते हैं। इस तरीके से बच्चों हम लोगों का चैप्टर 3 पार्ट 5 में खत्म होता है। सभी को थैंक यू सो मच।